वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं अवतार द लास्ट एयरबेंडर के सीजन 1 एपिसोड 3 और 4 के बारे में, जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एंग जो पिछले 100 सालों से बर्फ में जमा था वो अब जाग जाता है और अब एंग अपनी शक्तियों को जानने के लिए क्योशी अवतार से मिलता है। साथ ही फायर किंग का बेटा एंग को पकड़ने उसके पीछे आता है। एंग के बारे में अब फायर किंग को भी पता चल गया था कि अवतार लौट आया है और यहीं से एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम फायर नेशन को देखते हैं, जहां कुछ लोग फायर किंग को मारने की प्लानिंग बना रहे थे। वो कहते हैं कि अब हम फायर किंग की तानाशाही नहीं सहेंगे, इसलिए आज उसे मरना ही होगा। और इसमें उनका साथ एक लड़की भी देने वाली थी जो महल में ही काम करती थी। जिसके बाद वो लोग महल के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी महल के सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी फायर किंग उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे। और तब उन्हें पता चलता है कि ये सब उन्हें फंसाने की एक चाल थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि फायर किंग की ही बेटी अजूला थी। वो लोग फायर किंग से कहते हैं कि तुमने हमें तो रोक लिया, पर कोई है जो दुनिया में संतुलन वापस लेकर आएगा। ये सुनकर राजा को गुस्सा आता है और वो उन सभी को मार देता है। जिसके बाद फायर किंग अजूला को वो लेटर दिखाता है जो उसे कमांडर ने भेजा था। अजूला उस लेटर को पढ़ती है। उसमें लिखा था कि ज़ुको ने अवतार को ढूंढ लिया है। फायर किंग अजूला से कहता है कि तुम्हारे भाई ने वाकई अच्छा काम किया है, लेकिन ये बात अजूला को पसंद नहीं आती क्योंकि फायर किंग के बाद अजूला को फायर नेशन पर राज करना था। जिसके बाद हम एंग, कटारा और सोका को देखते हैं जो अभी भी आपा पर बैठकर नॉर्दर्न वाटर ट्राइब की तरफ जा रहे थे। लेकिन तभी एंग को एक लड़का दिखाई देता है जो एयर बेंडिंग कर रहा था। एंग सोचता है कि ये एक एयर बेंडर है और वो उसका पीछा करते हुए ओमाशो नाम की एक जगह में आते हैं जो कि अर्थ बेंडर का एक शहर था। और तब उन्हें पता चलता है कि फायर नेशन की वजह से यहाँ बाहरी लोगों का आना मना है। लेकिन तभी एक लड़का जिसका नाम जेट होता है वो उनकी अंदर जाने में मदद करता है। एंग जैसे ही उस लड़के के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एयर बेंडर नहीं है बल्कि वो तो हैंडीकैप है। तेयो एंग को बताता है कि उसके पापा ने उसे ये बना कर दिया है ताकि वो उड़ सके। और तभी वहाँ धमाका होता है। तेयो के पिता साए उन्हें बताते हैं कि ये धमाका फायर नेशन ने किया है। तभी कटारा एंग से कहती है कि अब हमें जाना होगा क्योंकि वाटर ट्राइब में इससे भी बड़ी घटना होने वाली है। लेकिन एंग जब धमाके की वजह से घायल हुए लोगों को देखता है तो वो वहीं रुककर उनकी मदद करने का फैसला करता है। एंग तेयो के पापा से कहता है कि मैं एक अवतार हूँ और मुझे यहाँ के लोगों की मदद करनी है। एंग उनसे ओमाशो में हो रही बमबारी के बारे में पूछता है। वहीं कमांडर ज़ुको और उसके अंकल को बताता है कि उसके लोगों ने पता लगाया है कि ओमाशो में एक एयरबेंडर को देखा गया है। वो उनसे कहता है कि मैं अपने 2 लोगों को भेजकर इसके बारे में पता करता हूँ। तो ज़ुको कमांडर से कहता है कि वहाँ मैं और मेरे अंकल खुद जाएंगे। वहीं कटारा साए को देखती है, वो किसी से बात कर रहा था। तभी जेट कटारा के पास आता है और उसे बताता है कि ये फायर नेशन का जासूस है। फायर नेशन ओमाशो पर 100 सालों से कब्जा करना चाहते थे लेकिन अभी तक नहीं कर पाए। और तब कटारा को पता चलता है कि साए फायर नेशन के जासूसों को यहाँ की खबरें देता है। जिसके बाद वो दोनों फायर नेशन के जासूसों का पीछा करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पकड़े जाते हैं। और तभी फायर नेशन के कुछ और लोग भी वहाँ आ जाते हैं और वो सभी उन पर हमला कर देते हैं। जेट को लड़ता देख कटारा भी उसकी हेल्प करती है। तभी जेट के साथी भी वहाँ आते हैं और वो सभी मिलकर फायर नेशन के लोगों को हरा देते हैं। वहीं कटारा भी जेट से काफी इंप्रेस होती है। वहीं सोका साई की हेल्प करता है एक एयर बैलून का डिजाइन बनाने के लिए। ये देखकर साई सोका से कहता है कि तुम एक कमाल के इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन सोका कहता है कि उसे एक योद्धा बनना है, बिल्कुल उसके पापा के जैसा, जिससे वो अपने गांव की रक्षा कर सके। वहीं एंग और तेयो एक गुफा में आते हैं उस बमबारी का पता करने और तभी उन्हें वहां ब्लास्टिंग जेली मिलती है और उन्हें पता चलता है कि ये बमबारी फायर नेशन नहीं बल्कि कोई और कर रहा है। तभी हम अजूला को देखते हैं जो एक लेटर लिखती है कमांडर को, जिसमें वो लिखती है कि अगर कमांडर ज़ुको की सारी खबर उसे देगा तो वो जल्दी ही उसे महल में जगह देगी। ये पढ़कर कमांडर काफी खुश होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंग पर, जो सोका को ब्लास्टिंग जेली के बारे में बताता है। एंग कहता है कि ये बमबारी फायर नेशन के लोग नहीं बल्कि जेट करवा रहा है। तभी कटारा वहां आती है और वो कहती है कि ये बमबारी साई करवा रहे हैं और वो फायर नेशन के लोगों के साथ मिले हैं
तब सोका कटारा को सच्चाई बताता है, लेकिन कटारा को सोका की बातों पर यकीन नहीं होता और वो जेट के पास जाने लगती है। वहीं ज़ूको और उसके अंकल भी ओमाशो पहुंच चुके थे, जिसके बाद वो एंग और उसके साथियों को ढूंढने लगते हैं और तभी ज़ूको कटारा को देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि एंग यहीं पर है। वहीं दूसरी तरफ जेट कटारा को बताता है कि साय को उसकी गद्दारी की सजा मिलेगी। साय जो बॉक्स लेकर जा रहा था, जेट उस बॉक्स को बॉम्ब वाले बॉक्स से बदल देता है। कटारा जेट से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसकी वजह से काफी मासूम लोग मरेंगे, लेकिन वहां पर जेट उसकी बात नहीं मानता। तभी कटारा वहां से चली जाती है और सीधा एंग के पास आती है और उन्हें इसके बारे में बताती है कि जेट साय को बम से उड़ाने वाला है। जिसके बाद वो तीनों साय को रोकने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी ज़ूको वहां आता है। तब एंग कटारा और सोका से कहता है कि ज़ूको को मैं रोकता हूँ, तुम जाकर साय को रोको। जिसके बाद हम देख पाते हैं ज़ूको और एंग के बीच एक जबरदस्त फाइट। वो दोनों लड़ते लड़ते बाजार की तरफ आ जाते हैं और तभी ज़ूको एंग पर फायर से हमला करता है, जिससे वहां आग लग जाती है और एंग उस आग को अपनी एयर बेंडिंग से बुझाता है। वहीं कटारा और सोका भी लिफ्ट की मदद से महल तक पहुंचते हैं और साय भी राजा के पास पहुंच चुका था। तभी कटारा देखती है कि जेट का एक साथी तीर में आग लगाकर साय के बॉक्स की तरफ चलाता है, लेकिन तभी कटारा वाटर बेंडिंग की मदद से उस तीर में लगी आग को बुझा देती है, जिससे वहां सभी की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी ज़ूको के अंकल उससे कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन सैनिकों को आता देख ज़ूको के अंकल वहीं रुक जाते हैं और ज़ूको को बाहर भेज देते हैं। और तभी सैनिक एंग को भी पकड़ लेते हैं और वो उन दोनों को जेल में बंद कर देते हैं। एंग उनसे कहता है कि वो आग उसने नहीं लगाई। तभी ज़ूको के अंकल एंग से कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं, हम उनकी नज़रों में गुनहगार हैं। तो एंग कहता है कि ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। तो ज़ूको के अंकल कहते हैं कि अर्थबेंडर अपने दुश्मनों के साथ नरमी से पेश नहीं आते। जिसके बाद हम सोका को देखते हैं, जो साय से पूछता है कि आखिर तुम फायर बेंडर का साथ क्यों देते हो। तो साय उन्हें बताता है कि उन लोगों ने तेयो को मारने की धमकी दी थी और अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वो तेयो को मार देंगे, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उनकी मदद करनी पड़ती है। तभी कटारा वहां आती है और वो सोका को बताती है कि एंग को कैद कर लिया गया है। तब सोका साय से पूछता है कि हम एंग तक कैसे पहुंचे। तो साय कहता है कि एंग तक सिर्फ महल से ही होकर जाया जा सकता है। तभी तेयो कहता है कि वहां तक खुफिया सुरंगें भी जाती हैं। तो साय कहता है कि वो सुरंगें बहुत खतरनाक है, क्योंकि उन सुरंगों में भयानक आत्माएं रहती हैं। लेकिन कटारा और सोका कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर एंग को बचाएंगे, आप बस हमें वहां जाने का रास्ता बता दीजिए। तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां हम 100 साल पहले एंग और उसके दोस्त भूमि को देखते हैं, जो वहां ट्रेनिंग के लिए आते थे और वो दोनों काफी खुश थे। वहीं प्रेजेंट में एंग को राजा के सामने लाया जाता है। सिपाही राजा को बताते हैं कि ये लड़का एक फायर बेंडर है और तब राजा उनसे कहता है कि ये फायर बेंडर नहीं, एयर बेंडर है और साथ ही चारों तत्वों पर काबू करने वाला अवतार है। एंग सोचता है कि इसे मेरे बारे में ये सब कैसे पता, और तभी एंग समझ जाता है कि ये उसके बचपन का दोस्त भूमि है, जिससे एंग काफी खुश होता है। वही कटारा गुफा में जाने के लिए सामान ले रही थी। तभी जेट भी वहां आता है। वो कटारा से कहता है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। तब कटारा कहती है कि तुम मासूम लोगों की जान लेने वाले थे। जेट कहता है कि इन्हीं लोगों ने मेरे परिवार को मारा है। तो कटारा कहती है कि तुम गलत रास्ते पर हो। जेट कटारा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कटारा अपनी पावर का यूज करके जेट को बर्फ में जमा देती है और सोका के साथ उस सुरंग में पहुंच जाती है। तभी उन्हें वहां कुछ लोग मिलते हैं जो गाना गा रहे थे। वो उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब कटारा उन्हें बताती है कि उन्हें अपने दोस्त को बचाना है, जिसके लिए उन्हें वो सुरंग पार करनी होगी। और तभी वो लोग उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि इन सुरंगों को ओमा और माशो नाम के एक प्रेमी जोड़े ने बनाया है, जो अर्थबेंडर थे। वो यहाँ मिलने आते थे, लेकिन एक दिन ओमा नहीं आई और माशो को पता चला कि वो गांव के झगड़े में मर गई है। माशो को काफी गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने दोनों गांव के झगड़े को शांत कर एक शहर बसाया, जिसका नाम ओमाशो रखा गया। इन सुरंगों में आज तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया, और सिर्फ प्यार की ताकत ही उस अंधेरे में रास्ता दिखा सकती है। जिसके बाद वो दोनों सुरंग के अंदर जाने लगते हैं, और जिसके बाद हम ज़ूको को देखते हैं, जो अपने अंकल को बचाने के लिए अर्थबेंडर के पीछे आता है। साथ ही ज़ूको के अंकल उसके लिए रास्ते में सबूत भी छोड़ते हैं। वहीं अर्थबेंडर के सिपाही ज़ूको के अंकल को काफी परेशान कर रहे थे, और वो उनसे कहते हैं
कि तुम्हारी वजह से ना जाने कितने लोगों की जान गई। तो ज़ुको के अंकल कहते हैं कि मैं उस टाइम सिर्फ एक सिपाही था। जिसके बाद हम कटारा और सोका को देखते हैं जो सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी कटारा सोका से माफ़ी मांगती है कि उसने गुस्से में वो सब कहा था, और तभी वो देखते हैं कि सुरंग का रास्ता बंद है। और जैसे ही वो वापस आते हैं तो उन्हें वो रास्ता बदला हुआ मिलता है। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है और तभी अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर चूहा उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर चूहा उन पर हमला कर देता है। वो उससे बचकर भागते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। और तभी वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, और जैसे ही वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो वो मॉन्स्टर हमला रोक देता है। और कटारा समझ जाती है कि प्यार ही अंधेरे में रास्ता दिखाएगा। सोका उससे महल का रास्ता पूछता है और वो उन्हें रास्ता दिखाने लगता है। वहीं ज़ुको अपने अंकल के पास आता है और उन सिपाहियों से फाइट करने लगता है। ज़ुको के अंकल भी उसका साथ देते हैं और वो उन सभी को मारकर वहां से निकल जाते हैं और अपनी नाव में आकर जहाज की तरफ जाने लगते हैं। तभी ज़ुको अपने पास्ट को याद करता है, जब उसके पिता ने उसे अवतार को ढूंढने का काम दिया था और कहा था कि जब तक अवतार मिल न जाए तुम घर वापस नहीं आ सकते। ज़ुको अपने अंकल से कहता है कि उसके घर आने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन उसके अंकल उसके साथ ही जाने का फैसला करते हैं। ये देखकर ज़ुको काफ़ी खुश होता है। वहीं भूमि एंग को एक अखाड़े में लाता है और एंग से कहता है कि आज तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुम अवतार बनने के लायक हो भी या नहीं। और तभी वो एंग से फाइट करने लगता है। एंग भूमि को समझाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन भूमि उसकी बात नहीं मानता। वो एंग से कहता है कि तुम अवतार थे, लेकिन जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम हमें छोड़कर चले गए थे। तभी उनके ऊपर बड़े से पत्थर गिरने वाले होते हैं। एंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो भूमि कहता है कि इन्हें गिर जाने दो एंग, और तुम जीत जाओगे। फिर तुम्हें पता चलेगा कि अवतार बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन तभी वहाँ सोका और कटारा आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। भूमि एंग से फिर से लड़ने आता है और कहता है कि तुमने चीटिंग की है अपने दोस्तों की मदद लेकर। तो एंग कहता है कि मैं पूरी दुनिया को इसी तरह बचाऊंगा जिसमें मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए। ये सुनकर भूमि काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद सिपाही भूमि को बताते हैं कि फायर नेशन की सेना यहाँ आ रही है, जिसकी जानकारी हमें साई की मदद से मिली है। भूमि एंग से कहता है कि तुम जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। जिसके बाद एंग, सोका और कटारा वहाँ से निकल जाते हैं और ये शानदार एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।